हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। ए गाइज, माता जी का जो है ना वो वीडियो आया है। हम माता जी कह रही हैं कि गाइज अब आज हम सारा बात एकदम आप लोगों को क्लियर कर देंगे, समझ रहे हैं। सब बात क्लियर कर देंगे और आप लोगों को बताएंगे कि क्या हुआ था। जो हमारा बेटी जो है अपना झोला वोला उठा करके चली गई, हमारा दामाद तोतला दामाद भी चला गया। और काहे बदे जो है हम इतना गुस्सियाए रिसियाए थे या काहे बदे बीमार हुए थे, आज हम सारा बात आप लोगों को क्लियर कर देंगे। समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब क्लियर कर देंगे। गाइज आप लोगों को पता है माता जी का वीडियो देख करके हमारे करेजा में एकदम धूक धाक होने लगा था कि पता नहीं का माता जी क्लियर कर देंगी। माता जी का वीडियो शुरू होता है गाइज, अब अहिरे माई ये खत्म हो गया गाइज, समझ रहे हैं। अब माता जी एकदम नॉर्मल हो गई। माता जी कह रही है कि गाइज आप लोगों को पता है हमारा माथा उड़ रहा है, एकदम तेजी से उड़ रहा है। अभी सब करना ही बंद कर दी गाइज, पता नहीं कहाँ अचानक से रातों रात बीमारी चला गया। माता जी कह रही हैं कि गाइज जो हमरा बेटी के साथ हुआ है ना, उसको हम आजीवन नहीं भुला सकते हैं, मतलब भुलाने वाली चीजें नहीं है। अपनी बेटी का इसी के लिए जो है हम बहुत बीमार हुए थे, समझ रहे हैं। पर माता जी ने बताया कुछ नहीं क्लियर, खाली 70 बार बोली है कि क्लियर बताएंगी। गाइज आपको हम कैसे बता दे कि हमारी बेटी को जो है वो लात वोत पड़ा है, बताइए। हमारा बेटवा जो है लात मार करके बेटी को भगा दिया है कि तुम मायके में बनोगी चौधराइन, और लात मार के हमारा बेटी को भगा दिया है। गाइज ये सब बात हम आप लोगों से कैसे बताए, बताइए। हमारी बेटी हाथ जोड़ जोड़ करके निवेदन की है कि मम्मी कुछ मत कहिएगा, हमारा घोर बेइज्जती हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसलिए हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं गाइस, क्योंकि हम अपनी आंखों से दृश्य देखे थे। हम अपनी बेटी को फोन करके बुलाए थे कि जी प्रेगनेंसी में आ जाओ, मार खिचड़ी का जुगाड़ हो जाएगा, 2-4 दिन पुलाव भी खा लोगी, पैसा वैसा डलरवा सब हो जाएगा। उसी के चक्कर में हम अपने तोतला दामाद को भी बुला लिए थे कि बेरोजगार तुम भी आ जाओ जी। और हमारी बेटी का जो है ना एकदम घूम घूम करके वीडियो बनाना, समझ में आ रहा है। लड़का बच्चन को पकड़ के तुम खिचड़ी खिलाना, हमारी बेटी वीडियो पर वीडियो बनाएगी, डॉलर पे डॉलर। हम सबको बुलाए रहे, लेकिन का बताए मेन टाइम पे जो है हमारा बेटवा लात मार करके भगा दिया। बड़का बेटवा तो लात मार के भगाया ही था गाइस, बोला था कि ज्यादा बोलोगी ना तो आ करके तुमको वही ठे सुधार देंगे। जैसे हमारी बेटी को जो है 2 साल पहले हमारा बेटवा दम मार के सुधार दिया था, अब हमारा छोटका बेटवा भी उसी जो है पैटर्न पे चल पड़ा है गाइस। हमारा बेटी को जो है एकदम मार करके घर से भगा दिया, बताइए। अब हम का ही करें, अब हम नाटक वटक नहीं करेंगे गाइस, क्लियर बता रहे हैं। क्योंकि हमारा बीपी उपी ठीक हो गया है, बिना दवाई का बीपी ठीक हो गया है, समझ रहे हैं। क्योंकि हमारा बहू का जो है ना जल्दी खुशखबरी आने वाला है। अब तब हुआ है हमारी बहू का, कब वो डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तो बताइए, अगर हम अभी भी अपना बीपी उपी का जो है ड्रामा करेंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे कि इतना जो है मर रही है फिर भी अस्पताल में आ रही है, जा रही है, खुशियां मना रही है। तो आप लोग जो है अपना सोच समझ लीजिए, हम क्लियर बता दिए, हमारा ड्रामा खत्म हो गया। ए जी गाइस, हमारी माता जी का ही रहा पूरा वीडियो, समझ रहे हैं। माता जी अपना ठीक हो गई भाई, आप लोग भी अपना बोरा वोरा उठाइए, चलिए। मेला खत्म हो गया, अब बीमारी नहीं देखने को मिलेगा। अब पता ही नहीं चल पाएगा कि माता जी का पखाना आया कि नहीं आया, क्योंकि माता जी अब एकदम ठीक हो गई गाइस, समझ लीजिए। माता जी कह रही हैं कि अब हमको जो है ना चक्कर आ रहा है ना, हमरा आहिरे माई कुछ नहीं हो रहा है। बहुत ड्रामा कर लिए, अब नहीं हो रहा है, क्योंकि ड्रामा चल ही नहीं रहा है। अब हमारा व्यूज गिर गया है, सरकार खत्म हो गई है, हम एकदम पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं, हमको भर भर के गरिया रहे हैं लोग। चलिए जी, माता जी ठीक हो गई, समझ रहे हैं। 290 बीपी, माता जी जो लोहा वाली महिला हैं, ये पूरी तरीके से खत्म, इनका सब बीमारी खत्म हो गया रातों रात। आज तो हमारी माई एकदम जो है माता जी ठोड़ रंग के आई थी, एकदम लाल टेस्ट लिपस्टिक लगा करके। माता जी का कहना है कि गाइज आपको पता है
हम अपने छोटका बेटवा को कभो माफ नहीं करेंगे, क्योंकि सारा कंटेंटवा उहे खा जा रहा है। अपनी बीबी को तन को अकेला छोड़ ही नहीं रहा है कि हम भी 2-4 ठो वीडियो बनाए। आपको पता है गाइज, हम एक चीज एकदम समझ लिए हैं कि ना हमरा सेवा हमारी बहू करेगी छोटकी, ना बड़की, कौनो नहीं करेंगे। हमरा सेवा हमारी बिटिया करेगी, तोतला दामाद करेगा, ये सब हमरा कुछो नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? हम इसलिए खफा हैं, इसलिए दुखी हैं, क्योंकि हमारा बेटा जिस तरीके से हमारी बहू का सेवा कर रहा है ना, वो हमको अपने अखिया से देखा नहीं जा रहा है। एकदम अखिया फुटा जा रहा है, हमारा एकदम करेजा में सांप लौट जा रहा है। समझ रहे हैं? क्योंकि हमारा दामाद जो है वो नौकर की तरह जो हमारी बेटी का सेवा करता है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारा पति रात दिन हमारा गोड़ दबाता रहता है, इतना मोटान मोटान गोड़ एकदम ऐसे ही करके दबाता है, तो हमको अच्छा लगता है। हम उसको अपना नौकर बना करके रखे, हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब से हमारा बेटवा हमारी प्रेग्नेंट बहू का जो है सेवा करने लगा ना गाइज, हमारा करेजा पे सांप लौट रहा है, दिल पे छुरियां चल रही हैं। समझ रहे हैं? हमारा दुखी होने का यह रीजन है कि काहे बदे हमरा जो है बहू का इतना सेवा कर रहा है। हम सोचे थे कि मर झोटा कबार के मारेगा, एकदम से बढ़िया हम भी वीडियो बनाएंगे कि ठीक हुआ, लेकिन का बताएं, हमारा बेटा तो कतई जो है एकदम भक्त निकला भाई। हमको ये सब अच्छा नहीं लगता है गाइज कि हमारा बेटवा जो है अपने अपने लुगाइयन का बोले तो अपने अपने मेहरारुअन का सेवा करे, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम जब भी ऐसा प्रेम भरा माहौल देखते हैं ना घर में, हमारा एकदम से जी गुस्सा आ जाता है, मन करता है मार लाठी इन सबों का होश ठिकाने लगा दे। समझ रहे हैं? हमको यह सब देख के खौलते रहते हैं अंदर। समझ रहे हैं? जैसे पानी खौलता है ना, वैसे हम भी खौलते रहते हैं। जैसे ही हम अपने बेटा बहू का प्यार देखते हैं ना कि दोनों एकदम गुल्लू गुल्लू गुच्चू गुच्चू कर रहे हैं, हमारा एकदम से खून खौल जाता है, क्योंकि ये सब हमको प्यार संबंध देखा नहीं जाता है गाइस। हम चाहते हैं घर में कलह हो, कलेश हो, मार हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, हम ये सब देखना चाहते हैं। लेकिन हमारा छोटका बेटवा, बड़का बेटवा भी वैसे ही, लेकिन हमको उम्मीद थी कि हमारा छोटका बेटवा जैसे हम चाहेंगे वैसे नाचेगा। इसको हम 2-3 साल पहले इतना कान भरते रहे अपनी बड़की बहू के खिलाफ, एकदम इसको ट्रेंड कर दिए थे कि घर की बीबियों से और महिलाओं से कैसे बात करना चाहिए, कैसे चुगली करना चाहिए, कैसे उनको भरे समाज में बेइज्जत करना चाहिए। इस निबौरा लहू पियना को हम इसको माता माई ले जाए, उठाए चबाए दो गलवा को, हम इसको इतना सिखाए रहे। लेकिन हम अपनी बड़की बहू के लिए इसको इतना ट्रेंड किए थे, लेकिन ये सब उल्टा हो गया। अपने टाइम पे गजनी हो गया, सब भुला गया। अपनी बहू के, अपनी बीबी के साथ वैसा कोई हरकत नहीं कर रहा है। बताइए, मार सेवा कर रहा है, हमको देखा नहीं जा रहा है गाइस। बताइए, हमारा बेटवा हमारी बहू का इतना सेवा कर रहा है प्रेगनेंसी में, हमको एकदम नहीं देखा जा रहा है। जब जब देख रहे हमारा बीपी बढ़ जा रहा है। समझ रहे हैं? इतना बीपी बढ़ जा रहा है कि का ही बताएं। अब दूसरी तरफ बीपी नॉर्मल करने के लिए हम कबाड़ बेच दिए घरे का। समझ रहे हैं? मन तो किया कि एहू को बेच दें, लेकिन फिर का बताएं, वो बगावत पे उतर जाता ना। नहीं तो हम भी कबाड़ी वाले से बोल दिए थे कि भैया चटे आदमी को बुलाइए और इसको भी उठा के ले जाइए, घर में एकदम से आतंक मचाया हुआ है। अरे बाप रे, हमारी माता जी कतई 1000 का जो है वो कबाड़ बेची है। बाप रे बाप, जाए माता जी, हम पहली बार ऐसा महिला देखे जो कबाड़ वाले से पैसा लेती है। छे 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 छे, आप लोग लेते हैं जी? बात, हम लोग कबाड़ वालों से कभी पैसा नहीं लेते हैं। हमारे घर में एक कहावत है कि कबाड़ दे देने से घर की दरिद्रता चली जाती है। समझ रहे हैं? अगर 1000, 500, 1000, 2000 दे देगा तो इससे कौन सा घर में बहुत बड़ा जो है उन्नति हो जाएगा भाई? है वैसे भी कबाड़ उबाड़ घर में जो है वो दान कर, मतलब फेंक देना चाहिए, दे देना चाहिए, वो घर की वेस्टेज चीजें हैं। और जो घर में कबाड़ बेच करके घर में पैसा ले आया, उसका जान लीजिए कि जिंदगी तहस नहस ही है। पैसा भले आ जाए पर जिंदगी में सुख सुविधा नहीं आएगा, परेशानियां लगी रहेंगी। अगर आप लोग भी कबाड़ बेच के पैसा लेते हैं ना जी, तो अपनी आदत सुधार लीजिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि कबाड़ बेच के कभी घर में पैसा नहीं लाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अभी उनके लिए है जो सच में अच्छे हैं। अब जो एकदम कच्चे के जो है एकदम बेकार आदमी हो, उनके लिए तो कुछ भी संभव है भाई।
जो इंसान अपना वाव वाव करके जो है पैसा कमा सकता है, उसको भी देखा करके बेचा करके वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। आज हमारी माता जी कह रही हैं कि गाइज हम नहा धुआ करके एकदम तैयार हो गए हैं, एकदम मन फ्रेश हो गया है। हम जान गए हैं कि हमारा कोई कुछ करने वाला नहीं है। हम इतना 1000-2000 रील्स बनाए हुए हैं, हमारा दिल एकदम बेकरार है, रोमांटिक गाना लगा करके रील तैयार है। लेकिन अगर हम ऐसे ही बीपी का ड्रामा करते रहे ना, तो हम अपना रील नहीं डाल पाएंगे। तो रील डालने के लिए और आगे आने वाली वीडियो के लिए हम तैयार हो गए हैं। रातों रात हमारा बीपी छू मंतर। डॉक्टर का हमको ठीक करेगा जी, कंटेंट हमको ठीक करता है। हम बोले थे ना कि हमारा ड्रामा चलेगा, लेकिन क्या बताए, ड्रामा से याद आया गाइज, हमको बहुत लोग कह रहा है कि हम बीमारी का ड्रामा किए हैं। तो हम कह रहे कि हे दुर्गा मैया, हे आचरा फैला के करे, हे दुर्गा मैया, हे थावे वाली मैया, जो हमको ऐसे ऐसे कह रहा है ना, उसको भी यही वाला रोग हो जाए। समझ रहे हैं? एक बात बताइए माता जी, हर कोई आपकी तरह जरतुहीन है जी? बहुओं से जरने वाला है? बताइए। हमारी माता जी बहुत जरतुहीन है। बड़का बेटवा अपनी बीबी का सेवा करता है तो माता जी उससे भी जरती हैं। छोटका बेटवा अपने बीबी का सेवा कर रहा है तो माता जी उससे भी जर बुता रही हैं। जिंदगी में ये चाहती हैं कि इनका और इनकी बेटी के अलावा दूसरा कोई गुलामी ना करे। इनके घर में कलह का कारण ही यही है। आज तो कह रही थी गाइज कि हम अपनी बहुरिया को बहुत मैनिपुलेट करने का प्रयास किए। हम सोचे कि अपनी छोटकी बहुरिया का जो है इतना दिमाग घुमा दें कि अपने ही पति से बगावत कर ले कि मम्मी जी ठीक है तुम ही दुष्ट हो। लेकिन हम का ही बताएं, जैसे ही बहुरिया का कान भरे छोटकी लोटा का, वो जैसे ही कमरा में गई, हमारा बेटा, अपना ही सिक्का खोटा है गाइज, हमारा बेटा तुरंते बोल दिया कि मम्मी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, घर बिगाड़न औरत है। अगर उसके चक्कर में तुम आई और घर बिगाड़ी तो सोच लेना, क्योंकि ऊपर वाला फ्लैट मम्मी नहीं दी है, याद करो। बार बार जो है उसके अंदर का दुख जगा दे रहा है फ्लैट वाला। अब आप लोग बताइए गाइस, 2-3 हजार 4 हजार किराया उतर जाता है ऊपर वाले फ्लैट से। इन भिखमंगों को हम ऊपर वाला फ्लैट दे दे के हमारे महीना का जो है राशन पानी का जो है वो जुगाड़ खत्म हो जाए जी है। एक तो इन सबों को पाल रहे हैं, हम उस दिन को कोसते हैं कि जिस दिन हम सीढ़ी से गिर गए होते, इसका नामो निशान मिट गया होता अनवांटेड का। समझ रहे हैं? लेकिन का ही बताएं, अब दुख है तो झेल ही रहे हैं। मांग रहा है फ्लैट दे दीजिए, इसकी औकात है? इसको डब्बा जैसा रूम दे दिए, यही बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं? इसको पाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मांग रहा है। बताइए, इतना बड़ा चीज मांग लिया हमसे, फ्लैट है, जिससे हमारे घर का खर्चा चलता है, हम उसको दे दे। नाच गा करके तो हम कैसा अपना और अपने पति का पेट पाल दे रहे हैं, क्योंकि हमारा पति भी कुछ नहीं करता है। दिन भर खाली मैडम 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 यही करता रहता है। उसको जैसे कहते हैं वैसे ही करता है, उसके अलावा उसके पास कोई काम धंधा नहीं है। हमारा एक ठो रोजगार है, जैसे तैसे अपना रोजगार कर रहे हैं, उसमें भी ये सब जो है नजर लगा रहे हैं, आग गड़ाए हुए हैं। बताइए, हमारे फ्लैट पे नजर गड़ाए हुए हैं। फ्लैट बनवाए हैं किराया भाड़ा के लिए कि इन सबों के लिए? मरे ये सब, चाहे इन सबों का बच्चा गर्मी में मरे, चाहे ये सब सड़े उसी रूम में। रूम तो हम वो भी नहीं देंगे। हमारा मन तो बहुत कर रहा है गाइस कि वो डब्बा वाला रूम भी खाली करवा लें और इन सबों को बोले कि तुम लोग जाओ छते पे रहो, खाली ऊपर मड़ई लगा लो, टेंट लगा लो, वो कमरा भी खाली करो, 2000 रुपया पे भाड़ा चढ़ाएंगे। लेकिन का बताएं, अगर बोल दिए तो का भरोसा, हमारा लड़का जो हमको बेड़े से नीचे फेंक दे छत, कोई भरोसा नहीं ना। इस समय एकदम उसके अंदर जो है एकदम जज्बात जगा हुआ है। हमारे दिल में बहुत दर्द है गाइज, बहुत दर्द है। और जो लोग हमको ड्रामेबाज बोल रहे हैं ना, अब उनके दिल को तसल्ली मिल गया होगा। चले थे हमको बोलने, थावे वाली मैया से कह दिए हैं, बस बदुआ आप लोगों तक पहुंचता ही होगा। देखिए, तुरंते बेल बजा देगा, तुरंते आप लोगों को लग जाएगा। और एक बात आपको बताए गाइज, हम तो एकदम हर समय तैयार रहते हैं कि कहाँ बेटा बहू का कंटेंट मिले, हम तुरंत वीडियो बना दे। हमको पता चल गया है, हमको हमारी बहुरिया बताई है कि मम्मी पेट में तनक तनक दर्द होने लगा है। अब हमारे बेटवा को क्या पता, क्योंकि हम 2 बच्चा पैदा किए हैं, वो तो जबरदस्ती आ गया, उसको हम करना नहीं चाहते थे। तो ये जो है हमको पता है कि दर्द क्या होता है बच्चा होने का। तो इसीलिए हम अपनी बहू को समझ करके अपना सारा ड्रामा बंद कर दिए हैं, सब झोला में बंद करके फेंक दिए हैं। समझ रहे, बक्सा में बंद करके सारा ड्रामा खत्म, रातों रात खत्म। हम कभी नहीं बताएंगे कि हमारी बेटी यहाँ से काहे बदे गई,
क्योंकि अगर हम बता देंगे तो आप लोग भी हंसेंगे और हमारी आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए। लात जूता वाली बात कोई बताता है जी? है बताइए। एक ही ठे बेटी पे हमको गुमान है और उसका भी हम सच्चाई खोल दे कि जब तक लात जूता खाती नहीं है यहाँ से जाती नहीं है। बड़का बेटवा से खा ली, अब छोटको बेटवा से खा ली। ये सब बात हम कैसे बताए? बताइए। आप लोग भी हमको उल्टा का पुल्टा कमेंट करते हैं कि माता जी बताइए, माता जी बताइए। एक बार हमरे जगह अपने आप को रख करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। अब बताइए, हम एकदम से ठीक हो गए हैं, सारा बात क्लियर कर दिए। गाइज हम भी सारा बात वीडियो में क्लियर कर दिए। माता जी का रोग खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब माता जी होठ होठ रंग करके आ गई हैं। और सबसे बड़ा दुख, हमारा माता जी पूरा 8 दिन से भात नहीं खाई है गाइज। इतना भात माता जी कह रही है कि गाइज हम 8 दिन से भात नहीं खाए, रोटी खा रहे हैं। और कुछ लोग हमको ये बोल रहा है, आप देखिए हम ठीक हो गए हैं, आप ढंग से खाना खाएंगे। आज शुक्रवार का दिन है गाइज, 1 हंडा मटन बनाएंगे खाएंगे। अगर ये सब हमको बेटवा का कंटेंट नहीं दिए ना जी, बचवा का, हम अपना आत्मनिर्भर बनेंगे, अपना कंटेंट खुद ले आएंगे, फिर भर हंडा जो है मटन खाएंगे, फिर उल्टी करेंगे। समझ रहे हैं? इससे ज्यादा हॉस्पिटल में जाकर ड्रामा करेंगे, सारा पब्लिक को अपनी तरफ खींच ले जाएंगे। समझ रहे हैं? इस बार तो इतना जोर जोर चिल्लाएंगे ना कि इसका लेबर पेन कम हो जाएगा हमरे पेन के आगे। समझ रहे हैं कि नहीं? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुंह में उंगली डाल के उल्टी करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, पर अगर ये सब अपने बच्चा का कंटेंट हमको नहीं दिए तो देखिए कैसे हम आत्मनिर्भर बनते हैं, अपना स्वयं का कंटेंट ले आएंगे। फिनाइल पी लेंगे, नहीं कुछ हुआ तो वह पी के उल्टी करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी दिमाग लगाएंगे, पर लगाएंगे। कुछ भी करेंगे पर इन सबों को हराएंगे, क्योंकि हम भी एकदम स्पेशल सास मान लिए हैं। समझ में आया? तो गाइज हम भी अपने वीडियो में सारा बात क्लियर कर दिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का भी माइंड एकदम फ्रेश हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।